नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की है। बता दें, जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। यहाँ का साल में एक बार खुलने वाले बांधवाधीश मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जंगली वन्य जीवों के बीच 10 किलोमीटर जंगल पैदल चलकर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की निगरानी के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने सुरक्षा कड़ी रखी। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बांधवाधीश मंदिर में शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में सबसे पहले रीवा राजघराने के राजा देवराज सिंह भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद ही आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। भगवान बांधवाधीश के दर्शन करने आसपास के क्षेत्र सहित दूर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाघू के नाम से प्रसिद्ध माना जाता बांधवगढ़ उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति है। मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है और ताला गेट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु भगवान बांधवाधीश के दर्शन करते हैं। ताला गेट से जंगल के जंगली जानवरों के बीच श्रद्धालु बांधवाधीश मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि बांधवाधीश की एक झलक पाते ही भक्तों की थकान मिट जाती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो कि उमरिया जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बता दें कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ का द्वार खुलता है। यहाँ पर बता दें कि लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान बांधवाधीश भगवान श्री राम जी के दर्शन करते हैं, किला का दर्शन करते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग आना जाना बना हुआ, लाखों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। अब बात करें यहाँ की पूजा पाठ की, यहाँ की पूजा की, तो यहाँ के जो रीवा के विधायक है युवराज सिंह जी, जो कि भाजपा विधायक है, उनके द्वारा यहाँ पर पहुंचकर भगवान बांधवाधीश जी की पूजा पाठ की जाती है। और पूजा पाठ के साथ जो पर यहाँ का कार्यक्रम शुरुआत होता है, उसके साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर यहाँ भगवान बांधवाधीश जी के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसके साथ यहाँ पर कार्यक्रम जो है शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कि भाजपा विधायक युवराज सिंह जी, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये जो भगवान बांधवाधीश जी के दर्शन है, तो आपके द्वारा यहाँ पर प्रथम पूजा की जाती है, इसके बाद जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं, काफी संख्या में लोग आते हैं। क्या मानते हैं भगवान बांधवाधीश जी की यहाँ के इतिहास को लेकर? ये बांधवाधीश का मंदिर जो हम मानते हैं कि ये लक्ष्मण भगवान की गद्दी है, जो कि भगवान श्री राम ने उनको सौंपी गई थी लंका से लौटने के पश्चात। और आज भी बांधवगढ़ के बाद जब रीवा में स्थापित हुए हैं, तो बांधवाधीश की वहां पर पूजा अर्चना रीवा में भी प्राप्त होती है। और यहाँ पे स्थायी मंदिर भी है, जिसकी पूजा करने हम लोग हर साल आते हैं। और हर साल की भांति सेन भगत जी का भी यहाँ पर इतिहास है, महाराज जगरूराज सिंह जी की भी यहाँ पे स्तुतियों का इतिहास है। और निश्चित रूप से ये एक तप भूमि है, जहाँ जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और महाराज को दर्शन दिए थे सेन भगवान के माध्यम से। और निश्चित रूप से यहाँ पर श्रद्धालु यही मान के आते हैं कि जब जो तपस्वी लोगों के आस्था के कारण यहाँ भगवान अभी वास करते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालु की लगातार देखा जाए जो कि लाइनें जो कतार लगातार वो लाइनें कतार देखा जाए, यहाँ से लेकर गेट तक बनी हुई है। मतलब जो उनकी एक आस्था, जो उनकी श्रद्धा है, कहीं कहीं यहाँ पर बहुत जुड़ी हुई है, आस्था लगी हुई है। और उसका कारण कहीं क्या कारण है? कि कारण देखिए यही है, जैसे मैंने कहा कि ये तप भूमि है, एक श्रद्धा है, लोगों को विश्वास है कि बांधवाधीश के दर्शन हो जाएंगे तो जो उनकी मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाएंगी। ये एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, कोर जोन है, इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट के काम उस प्रकार से नहीं हो सकते हैं आवागमन, क्योंकि एक ही दिन खोला जाता है। लेकिन फिर भी मैं माननीय मोहन यादव से मेरी चर्चा हुई है, एक बार उनको भी लाने का यहाँ पे प्रयास रहेगा कि वो आकर के यहाँ का जो दृश्य है, नजारा, उसको देखें और यहाँ की श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको वो लोग समझें। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और बेहतर बनाने का काम करें। तो हमारे साथ यहाँ पर भाजपा विधायक युवराज सिंह जी, जो कि वहाँ बांधवाधीश भगवान का प्रथम पूजा करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचकर बारी बारी से दर्शन करते हैं। बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक सुश्री मीना सिंह जी की बात करें, शिवराज सिंह जी की बात करें, पूर्व मंत्री और सांसद ज्ञान सिंह जी की बात करें, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ की जो क्षेत्रीय नेता है, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, भगवान बांधवाधीश जी की पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर बात करें एक मनोरम दृश्य, यहाँ पर जो एक अलौकिक दृश्य, यहाँ पर एक अलौकिक दृश्य दिखता है। लोग आते हैं और यहाँ पर भगवान बांधवाधीश जी के दर्शन करते हैं। और भी लोग मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लगता है और क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार पटेल। ये कैसा आपको यहाँ कैसा लगता है? ये जो भगवान बांधवाधीश के दर्शन होते हैं, साल भर में एक बार खुलते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर? ये बहुत ही आकर्षण है। कहते हैं तो पुराने से प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो बताए विचार किसी द्वारा
तो ये पहले के जो घोड़े थे, घोड़े का भी अस्तबल भी है। लक्ष्मण धारा नाम से एक नदी निकलती है जो भगवान लक्ष्मण जी के चरण से होकर गुजरती है। ऐसे कई प्राचीन जगह है। एक सिमर भी है जिससे कहते हैं उसके पैर के नीचे से जाते हैं तो लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इसी प्रकार से कई प्राचीन है जिसका लोग दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की। केवल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी। यहाँ पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की ओर से व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें पुलिस की ओर से पार्किंग व्यवस्था और ये जो मुख्य गेट है यहाँ पर उन लोगों को टोकन जारी करने के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था थी। साथ ही जो है यहाँ से अंदर जंगल के अंदर जो आपका शेष सैया है, किला गेट है, महाराजा तालाब है, कबीर गुफा होगी और मंदिर पे विशेष रूप से व्यवस्था लगी हुई थी, जिसमें हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक स्वयं जो है इस चीज़ को सुपरविजन कर रहे थे। और करीबन 12,000 से ऊपर जो है श्रद्धालु इसमें दर्शन करके आए हैं, जो अभी भी जो है दर्शन करके लौट रहे हैं। सर, सुरक्षा की बात करेंगे, किन जगहों से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगभग बुलाई गई थी? इसमें हमारे शहडोल जोन के शहडोल से अनूपपुर, मंडला से बल आया था सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बाकी जो है हमारे जिले से सभी थानों से बल यहाँ सुरक्षा हेतु लगाया गया था।